आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी क्या है, यकीनन आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों, कुछ इनके बारे में कह रहे हैं कि AI इंसानियत का फ्यूचर है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से करीब 50 से 60% जॉब अभी के टाइम में ख़त्म हो सकती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म AI होता है, यानी अगर मैं AI कहूँ तो आप लोग समझ जाना कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर है जिसमें साइंटिस्ट ने एक ऐसी सोच या ब्रेन को डेवलप किया है कि जिसे आपके बारे में इंटरनेट से इतनी जानकारी है कि आपके मम्मी पापा को तो शायद कभी ये पता ही नहीं लगेगा। और AI का यूज जितना बढ़ेगा ये हर बार पहले से बेहतर ही होता जाएगा। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने चेस तो जरूर खेला होगा और आपको चेस के रूल भी मालूम होंगे कि कौन सा पीस कैसे मूव करता है और कैसे जीता जाता है। बहुत साल पहले एक ऐसा आर्टिफिशियल रोबोट तैयार किया गया था जिसे चेस के सारे रूल समझा दिए गए थे कि कौन सा पीस कैसे मूव करता है, और इस मशीन ने बहुत टाइम तक बड़े बड़े चेस प्लेयर्स को हराया था। लेकिन अभी हाल ही में एक नए AI रोबोट ने उस चेस रोबोट को 38 टाइम इन ए रो में बहुत बुरी तरह हराया, और जिस AI या रोबोट ने उसे हराया उसका नाम AlphaZero है। अब सोचने की बात ये थी कि AlphaZero ने उस चैंपियन रोबोट को इतनी बुरी तरह कैसे हराया, और AlphaZero को ये भी नहीं बताया कि कौन सा पीस कैसे मूव करता है, और इसे चेस के बेसिक्स भी नहीं पता थे। बस AlphaZero को बहुत सारे चेस गेम्स दिखाए गए थे और इसने गेम्स को देखा और समझा जीता कैसे जाता है, और वो भी बिना रूल्स को जाने। इस AI ने इतने चेस गेम्स को देखा कि गेम्स देखते देखते इसने जीतने का एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, और इस फॉर्मूले के दम पर इसने पुराने वाले रोबोट को बहुत बार हराया, और इसी चीज को कहते हैं मशीन लर्निंग। और यही बेसिक पार्ट है आज की AI मशीनों का कि आज के AlphaZero ने पुराने रोबोट जिसने वर्ल्ड क्लास चैंपियंस को हराया, उसने उस रोबोट को बहुत बार हराया। और यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मशीन की खुद की सोच या दिमाग। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि चैट जीपीटी भी एक तरह का AI ही होता है। 30 नवंबर 2022 को दुनिया में एक ऐसे AI सॉफ्टवेयर को उतारा जिसके इंटरनेट की दुनिया में आते ही उसने तहलका मचा दिया, और अगले 5 दिनों यानी 5 दिसंबर 2022 में इसने करीब 1 मिलियन इंटरनेट यूजर्स को अपनी ओर खींच लिया। जी हाँ, ये वही सॉफ्टवेयर है जिसे हम चैट जीपीटी कह रहे हैं। 2 महीने बाद यानी 1 फरवरी 2023 तक इसके पास 10 करोड़ एक्टिव यूजर्स की एक कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी थी। दोस्तों, आप जानते हैं फेसबुक को 10 लाख यूजर्स बनाने में 10 महीने लग गए थे, और ट्विटर ने 10 लाख यूजर्स 2 साल में बिल्ड किए, और वही नेटफ्लिक्स ने 10 लाख यूजर बनाने में 3.5 साल का टाइम लगा दिया था। मतलब चैट जीपीटी ने तो ये काम सिर्फ 5 दिन में ही कर दिखाया। तो ये देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का AI क्यों इतनी चर्चा में है। अभी AI की उम्र सिर्फ 9 साल है, यानी वो 9 साल के बच्चे जितना है, और ये डेटा दिसंबर 2022 का है। जनवरी 2022 में इसे 7 साल का होने में 10 से 15 साल लग गए थे, पर 7 साल से 9 साल का होने में इसे 1 साल से भी कम टाइम लगा। तो हम नहीं जानते कि अगले कुछ सालों में क्या होने वाला है। अब अगर बात करें AI के पास्ट के बारे में, AI के किसी भी सबसे पुराने प्रोजेक्ट की शुरुआत 1943 में हुई, जब वोल्टर पिट्स और वॉरेन मिक्लार्क ने आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। इसके बाद 1950 में एलन ट्यूरिंग ने भी एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम कंप्यूटर मशीन एंड इंटेलिजेंस था, जो वर्क आज का AI कर रहा है। उस पेपर में बहुत हद तक उन्होंने इसका जिक्र भी कर दिया था कि बहुत जल्द हमारे बीच में कुछ ऐसी मशीनें होंगी जो ह्यूमन से भी फास्ट काम करेंगी, जिस वजह से एलन ट्यूरिंग को AI का फादर भी कहा जाता है। पर असल में AI का जन्म हुआ था 1956 में। ये टाइम AI की हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि इस साल 18 जून से 17 अगस्त यानी लगभग 6 हफ्तों तक एक स्पेशल डेडिकेट मीटिंग चली जिसका नाम था डर्ट माउथ कॉन्फ्रेंस, जिसमें AI के सभी 10 फादर शामिल थे। ये हंसने की बात नहीं है, यही असलियत है। उसी मीटिंग में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जॉन मैककार्थी, जिन्होंने इस मीटिंग के थ्रू पहली बार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को पॉइंट किया, और ये भी AI के फादर हैं। फिर आया 1959, जिसमें आर्थर सैमुअल ने एक ऐसा कंप्यूटर गेम ऑपरेट किया जो कि किसी भी इंसान को हरा सकता था, और यहीं से स्टार्ट हुआ मशीन लर्निंग का टाइम। तो चलिए वापस आते हैं उस टॉपिक पर जिसकी वजह से हमने इस टॉपिक को तैयार किया, चैट जीपीटी।
तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आज तक इतने बड़े बड़े AI सॉफ्टवेयर बने हैं तो ChatGPT ही इतने ट्रेंड में क्यों है, तो इस बात को ऐसे समझते हैं। देखिए 2018 से पहले जितने भी मॉडल बिल्ड हुए थे वे सारे के सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP यानी किसी भी AI प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए पहले डेटा को इकट्ठा करना पड़ता था, फिर उसे सिस्टम में फीड किया जाता था यानी भरा जाता था। और क्योंकि इनका सिस्टम मैनुअल होता है तो इतना डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ना तो तुम इतना डाटा फीड कर सकते हो और ना ही इतने कमांड्स दे सकते हो। इस टाइम में जितने भी NLP प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं उनमें गूगल ट्रांसलेट है, एलेक्सा है, सीरी है, स्मार्ट वॉचेस हैं और किसी भी सर्च इंजन पर आपको जितने भी रिजल्ट पेजेस नजर आते हैं वह सब NLP की कैटेगरी में ही आते हैं। फिर OpenAI नाम की कंपनी ने जून 2018 में दुनिया को एक ऐसा नया GPT मॉडल दिया और इसका नाम GPT जनरेटिव प्राइड ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें बिना मैनुअल डाटा डाले भी खुद से सीखने की क्षमता है। साथ ही ये पिछले AI के डाटा वॉल्यूम से बड़ा है। इंटरनेट पर मौजूद सभी साइट्स, कैटेगरी, पेजेस और इसके साथ साथ दुनिया की सभी किताबों तक की जानकारी भी इसके अंदर फीड हुई है। ChatGPT को जब बनाया गया था तब उसमें 200 के आसपास डेवलपर और क्रिएटर थे। ChatGPT का इस वक्त का मॉडल GPT 3.5 है और इसका चौथा मॉडल यानी ChatGPT 4 भी आ चुका है। पर अभी आपको ChatGPT 4 को इस्तेमाल करने के लिए उसका प्रीमियम परचेस करना होगा, पर आप ChatGPT 3.5 फ्री में यूज कर सकते हो। ChatGPT 3.5 का डाटाबेस 2021 से पहले का है, यानी उस पर आप जो भी सर्च करोगे वह सब 2021 से पहले का होना चाहिए। AI की क्रिएशन जितनी यूज होती रहती है इसका सिस्टम उतना ही बेहतर होता जाता है, यानी इसकी स्पीड ह्यूमन के ब्रेन से भी बहुत तेज है। जहां ह्यूमन सिर्फ 1000 मिशन पर सेकंड सोचता है तो वहीं इसकी स्पीड 1 मिलियन पर स्पीड है। पर अगर आप इस AI रोबोट की बात सुनो तो यकीनन आप डर जाएंगे। तो ये सुनिए। Rock, paper, scissors, shoot. Paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. और इनकी ये सोच देखकर एलोन मस्क ने ये कहा, Mark my words, AI is far more dangerous. इस वीडियो में इन्होंने AI सॉफ्टवेयर को बंद करने की बात कही। सोफिया ने जो इस वीडियो में कहा, यकीनन ये सुनकर आपको हॉलीवुड की फिल्मों की याद आ गई होगी। तो आपको क्या लगता है AI का फ्यूचर ह्यूमंस के लिए ब्राइट है या फिर डार्क? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे एक और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखें।